देखिए, आज एक ऐतिहासिक और बहुत ही कठोर कदम उठाया गया है जिसमें कि पीएफआई जैसे आतंकी संगठन जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुटों से जुड़े हैं, जिसको विदेश से पैसा मिल रहा था, जिसने देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लगातार वो प्रयासरत था, कभी दंगे कराने में, कभी और मामलों में जहर घोलने में। आज जब उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने प्रतिबंध लगाने का काम किया है और जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का एक परिचायक दिया है, तो उसका स्वागत करने के बदले कुछ राजनीतिक लोग इसमें सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं। ये वही मंडली के लोग हैं जो वैसे तो बार बार आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ये पाठ पढ़ाते हैं, परंतु आज धर्म के आधार पर जिस प्रकार से आतंकवाद को संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग कहते हैं कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये एक बहुत ही बड़ा हमला किया जा रहा है। क्या आतंकवाद का कोई धर्म मजहब होता है? पीएफआई ऐसा संगठन है जो मुल्क के खिलाफ काम करता है, जो लगातार मानवता के खिलाफ काम कर रहा है। तो आज उसको धार्मिक चश्मे से देखकर उसका संरक्षण करने का काम कुछ राजनीतिक दल क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट बैंक की राजनीति से ग्रसित ये पार्टियां बार बार आतंकवाद के संरक्षण में उतर आते हैं। ये वही आरजेडी और लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने जब सिमी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था तब उसका विरोध किया था। ये वही समाजवादी पार्टी के नेता है जिन्होंने अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकियों को पनाह दी थी। अपनी सरकार के दौरान किस प्रकार से कुछ आतंकवादियों को छोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, उस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। जब अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो वो यूपी एटीएस पर सवाल खड़े करते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी भी, जो कल तक ये दावा कर रही थी कि क्यों प्रतिबंध नहीं लग रहा है, क्यों प्रतिबंध नहीं लग रहा है, जब प्रतिबंध लगाया गया तो आज उसके नेता दूसरे राष्ट्रवादी संगठनों के साथ एक फॉल्स इक्विवेलेंस, एक ऐसी तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि पीएफआई के कुकृत्यों को और कुकर्मों को संरक्षण मिले। कांग्रेस ऐसा कर रही है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस का लंबा इतिहास और चरित्र रहा है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा पीएफआई के साथ। जब राजस्थान में उनकी सरकार है तो वहां पर पीएफआई को खुली छूट देते हैं। जब कर्नाटक में सरकार थी तो 175 केस उनके वापस ले लिए। जब केरल में एलडीएफ यूडीएफ के बीच सरकारें चलती है, वहां पर हमारे आरएसएस के, हमारे जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, उनको पीएफआई निशाने पर लेते हैं तो उनको संरक्षण देने का काम और ऐसे तत्वों को बचाव करने का काम एलडीएफ और यूडीएफ की सरकारें करती हैं। ये वही संगठन है जिसको एक समय पर लेफ्ट की सरकारों ने सिमी का पुराना अवतार, नया अवतार कहा था, और आज उसी के बचाव में ये सारे दल और इकोसिस्टम केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति में उतर आए हैं। आज सवाल यह पैदा होता है कि क्या बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए जैसे कांग्रेस पार्टी फूट फूट कर रो रही थी, तो क्या आज फिर से कांग्रेस पार्टी पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्या फूट फूट कर रो रहा है? इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने क्राइम है, उसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप बैन क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते, देश के कानून की भी नहीं मानते। जब 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाने के लिए तो उसका भी विरोध उन्होंने किया। जब कोर्ट से हिजाब के फैसले आए हिजाब के विषय को लेकर तो उसका भी विरोध उनकी पार्टी ने किया। और आज जब देश के कानून के तहत ये प्रावधान है कि संगठन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है तो उसका भी विरोध वो कर रहे हैं। और जब कानून में बदलाव किया गया, यूएपीए को कठोर किया गया ताकि केवल संगठन नहीं बल्कि व्यक्तियों पर भी पाबंदी लगाई जा सके, तो उसका भी विरोध असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी ने किया था।